आज एक खास बातचीत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बातचीत एक नदी की एक समुंदर के साथ। उस बातचीत में जो नदी अपने समुंदर के साथ एक बातचीत करती है, नदी जो अपना सब कुछ छोड़ के, पूरा अस्तित्व छोड़ के जो समुंदर में मिल जाती है, वो एक चीज़ समुंदर को कहती है कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो ला सकती हूँ। और तब समुंदर का वो जवाब और नदी की वो कोशिश, इन दोनों के बीच में हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। भले ही ये कहानी आपको लगे कि ये सच नहीं है, ये एक अतिशयोक्ति कहानी है, लेकिन उस कहानी के जरिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप तैयार हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में रेडी, और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक स्टोरी और उससे मिलने वाली लर्निंग्स। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। मैं भले ही एक स्टोरी के साथ आज शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन आपको अंत में देके जाऊंगा कुछ ऐसी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और टिप्स जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक बार नदी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के समुद्र में जा रही थी। उसमें कुछ पेड़ थे, कुछ लोग थे, बाकी सामान था, और नदी वो समुद्र में ले जा रही थी। और नदी को एक अहंकार सा हो गया था कि मेरे अंदर वो पावर है, मैं जो चाहती हूँ मैं समुद्र में ला करके दे सकती हूँ। और उस अहंकार के साथ नदी ने समुद्र को कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें ला के दे सकती हूँ। तुम पेड़ मांगो, तुम पहाड़ मांगो, तुम इंसान मांगो, तुम कोई भी चीज मांगो, मैं तुम्हें वो चीज ला करके दे सकती हूँ। समुद्र ने सोचा कि ये नदी नहीं बोल रही है, नदी के अंदर का अहंकार, ईगो ये बात बोल रहा है। समुद्र ने थोड़ा सा विचार किया और कहा कि क्या तुम सच में जो मैं मांगूंगी वो ला के दे सकती हो? नदी ने कहा कि हाँ, तुम बस मांग के देखो, मैं यूं ला के दे दूंगी। समुद्र ने कहा कि एक काम करो, मुझे थोड़ी सी घास ला के दे दो। नदी ने कहा बस इतनी सी बात, मैं बड़े के बड़े पेड़ ला के दे सकती हूँ और तुम घास मांग रही हो। समुद्र ने कहा हाँ, मुझे बस थोड़ी सी घास चाहिए। नदी ने अपने स्वरूप को थोड़ा सा तेज किया, तर्रार किया और घास के ऊपर प्रहार किया। और जैसे ही घास के ऊपर प्रहार किया, वो घास हल्की सी झुक गई और नदी उसके ऊपर से बह गई। वो घास को उखाड़ नहीं पाई। नदी ने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार नदी ने प्रयास किया कि वो उस घास को उखाड़ करके समुद्र को समर्पित कर दे, लेकिन जितनी बार भी नदी ने प्रयास किया, वो जो घास है वो मुड़ गई। नदी उसे उखाड़ नहीं पाई। नदी अपने प्रयासों से थक के, हार के वापस समुद्र के पास गई और कहा कि समुद्र, तुम मुझसे पहाड़ मांगते, तुम मुझसे पेड़ मांगते, तुम जो मांगते मैं ला के दे देती, लेकिन मैं घास नहीं ला के दे पा रही हूँ। समुद्र ने कहा कि क्या हुआ, तुम अगर पेड़ उखाड़ के ला सकती हो तो घास तो बहुत ही छोटी चीज है, तुम उसे क्यों नहीं उखाड़ सकती? नदी ने कहा कि जितनी बार भी मैंने प्रयास किया है, वो घास झुक जाती है, और जब वो झुक जाती है, जब वो मेरे अगेंस्ट नहीं रहती, तो मेरी पावर कम हो जाती है। समुद्र ने कहा कि ये नदी ये बात सीखने वाली है। तुम जो तुम्हारे सामने अड़ग रहता है, जो तुमसे लड़ाई करता है, तुम उसे उखाड़ करके ले आओगे, लेकिन जो तुम्हारे सामने विनम्र है, जो तुम्हारे सामने झुका हुआ है, तुम उसे उखाड़ के नहीं ला सकते। और नदी ने इस बात को समझा, अपने अहंकार को पहचाना, और नदी ने कहा हे समुंदर, थैंक यू वेरी मच मुझे सिखाने के लिए कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही थी, कहाँ पर मैं चूक कर रही थी। मुझे जो गर्व अपने आप के ऊपर हो चुका था, उसे तोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नदी ने तो अपना लेसन वहां पर सीख लिया। अब बारी है हमारा लेसन सीखने की। सबसे पहला लेसन, जब भी हमें कोई चीज के लिए अहंकार होता है, ईगो होता है, हम क्या करते हैं? हम उस अहंकार में, उस ईगो में हम कोई ऐसी चीज कह जाते हैं जो सामने वाले इंसान को समझ में आ जाती है कि ये तो ईगोइस्टिक बात कही गई है, और फिर वो कोई ऐसी चीज मांगते हैं जो आप नहीं दे सकते। चलिए, आप नहीं दे सकते, आप जब नदी की तरह जाकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मैं नहीं दे पाया, तब तक वो चीज ठीक है। लेकिन आप एक्सेप्ट न करते हुए आप बहाने बनाते हैं, आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इसलिए हम नहीं दे पाए, और उसमें आपकी ही वैल्यू, आपका ही रिस्पेक्ट आप डाउन कर लेते हैं।
इसलिए जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि ये बात मैंने अहंकार में कह दी है, इट्स ओके टू गो एंड से कि ये नहीं हो पाया, मैंने कोशिश की, मैंने गलत सोचा, मैं ये नहीं कर पाया, इट्स ओके। दूसरा लेसन हमें मिलता है उस घास से। जब भी कोई आपके ऊपर प्रहार करने आता है और अगर आप उसका सामना करने के लिए अड़ग हो जाते हैं, डर जाते हैं, अपनी जगह पर मजबूत होने की कोशिश करते हैं, वो जो टकराव होती है, वो जो मार होती है, वो बहुत तेज होती है और उस मार को हम सहन नहीं कर पाते। बहुत बार हमें परेशानी होती है। अगर हम उस घास की तरह बन जाएं जो विनम्रता के साथ झुक जाती है, जो हम्बल हो जाती है, तब वो जो प्रहार है उसकी स्पीड, भले ही वो प्रहार की स्पीड जितनी भी फास्ट हो, पर वो हमें परेशान नहीं करती। इसलिए दूसरा लेसन घास की तरफ से कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए, जब भी आपके सामने ऐसे कोई चैलेंजेस आए जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे अगर हम झुक जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, तब झुक जाना इज ओके, क्योंकि सामने वाले की स्पीड ये सामने वाले को ही हरा देती है। और ये अनेक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब भी आपके दोस्तों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए, जो इंसान बहुत तेजी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो उनके सपोर्ट में रहते हैं। आप देखेंगे जो तेज तर्राट, जो गुस्से के अंदर अपनी बात रखते हैं, धीरे 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 उनके सपोर्ट से लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं है। और उनका गुस्सा, क्योंकि जब वो गुस्से में अपनी बात रखते हैं तो वो कुछ ऐसे शब्द वहां पर बोल जाते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, और वो उनकी ही स्पीड उन्हीं को हरा देती है। हमारे लिए बहुत ही सिंपल बदलाव है। जब भी आपको लगे कि यहाँ पर इस मोमेंट में, इस घड़ी में अड़ग रहना, इस मोमेंट में उसका अपोज करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा झुक जाते हैं घास की तरह और अपने आप को बचाते हैं, और जो भी सामने से आ रही स्पीड से, जो भी चैलेंजेस है, उनकी स्पीड को उन्हीं से मात दे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर स्टोरी से मिलता हुआ हमारा आखिरी लेसन, फ्लेक्सिबिलिटी। घास फ्लेक्सिबल है, जब चाहे तब वो खड़ी हो जाती है, जब चाहे तब हवा से झुक जाती है, पानी से झुक जाती है। दोस्तों, ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। फ्लेक्सिबल होना मतलब क्या? आप जिस सिचुएशन में आप आगे बढ़ते हैं या जो डिसीजन आप लेते हैं उसकी तरफ आपके कदम आप आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 या 4 कदम चलने के बाद हमें महसूस होता है कि यार ये रास्ता हमने सही नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि हम अपने डिसीजन पर इतने स्ट्रांग रहते हैं कि नहीं, हम इस पे और आगे बढ़ के देखेंगे। अगर वहीं पर हम फ्लेक्सिबल हो जाएं कि इट्स ओके टू गो बैक, इट्स ओके टू टर्न अराउंड, इट्स ओके टू टेक यू टर्न, अगर हम अपने डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपने आउटकम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। जिस तरह से घास है वो फ्लेक्सिबल है और इसीलिए वो अपने अस्तित्व को काफ़ी दिनों तक बचा करके रखती है। हमारे इस लाइफ से क्या पर्पज़ है? हमारा पर्पज़ है कि हम अपने इस अस्तित्व को, अपने इस लाइफ को, अपने आउटकम्स को जितना खुशी के साथ जी सकते हैं, हमें वो जीना है। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ एवरी लाइफ इज हैप्पीनेस। अब होता यह है कि हम किसी एक चीज से खुश नहीं होते और तब जाकर के हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बदलाव बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन आपके सामने है। हमें ईगोइस्टिक में इट्स ओके टू एक्सेप्ट अवर मिस्टेक्स, जब भी हम्बल होना है, विनम्र होना है, हो जाइए, इट विल सेव यू। जो सामने वाले की स्पीड है वो उसी को हराने का काम करेगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट वीकनेस। आप अगर फ्लेक्सिबल हो तो वो आपका वीकनेस नहीं है, वो आपको आने वाले चैलेंजेस को स्ट्रांगली सपोर्ट, स्ट्रांगली अपोज और स्ट्रांगली हैंडल करने का मौका देती है। नदी और समुद्र से हमने आज ये सीखा। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली है और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं तो लिखिए इट इज इम्प्लीमेंटेबल, ताकि आप अपने आप को कमिट कर सकें और इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई एक
ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं जो बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, शायद उन्हें इसमें से एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो उनकी लाइफ को बदल दे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।